नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो कब तक आएगा, कब से आप अपना जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो देख पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एडमिट कार्ड का जो स्टेटस है वो कैसे आपको चेक करना है, उसका राइट तरीका क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एडमिट कार्ड जो है वो आपके कब तक डाउनलोड होंगे, कितने दिन पहले आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इसका मैं आपको रफली आइडिया देने वाला हूं। कितना आपको टारगेट लेके चलना चाहिए उस पर बात करेंगे। उसके अलावा लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, सही रणनीति आपके लिए क्या होगी, लास्ट टाइम पे किस तरीके से चीज़ों को करना है ताकि 100% यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इस पॉइंट पे भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हमने सारे के सारे प्रीवियस पैसेज आपको प्रोवाइड कराएं और लास्ट टाइम पे आपको प्रीवियस पैसेज की प्रैक्टिस जरूर करके जाना है। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के स्टेटस के बारे में। एडमिट कार्ड का स्टेटस कब तक आएगा, तो एडमिट कार्ड का जो स्टेटस है वो 15 से 20 दिन पहले आता है। तो आपको पता है कि एमटीएस का जो एग्जाम है वो 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक चलने वाला है। तो आप ये मान के चलो कि 10 सितंबर से आपके एडमिट कार्ड के स्टेटस जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये भी होता है कि कुछ रीजन का काफ़ी फास्ट आता है और कुछ का टाइम लगता है। मतलब आप ये मान के चलो जैसे कि अगर एक रीज़न है उसका 10 सितंबर को आया तो कुछ रीजन ऐसे होंगे जिनका 15 सितंबर तक आप जो है स्टेटस देख पाओगे। तो सबसे पहले जो स्टेटस आएगा वो केकेआर का आएगा, फिर एसआर का आता है, फिर सभी का आएगा और सबसे जो लास्ट में आते हैं वो एनआर और सीआर के आते हैं। ठीक है, इस बार भी सीजीएल के केस में भी यही देखा गया कि एनआर का सबसे बाद में आया और फिर साइट भी काम नहीं कर रही थी तो उन्होंने बाकायदा पूरा इसकी लिस्ट दे दी। तो बच्चे जो हैं अपना उस लिस्ट से स्टेटस देख पा रहे थे। ठीक है, तो एडमिट कार्ड का स्टेटस आप ये मान के चलो 15 से 20 दिन पहले आता है। तो उम्मीद ये है कि 10 सितंबर के बाद से रीजन वाइज जो है वो आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। जैसे ही आता है मैं उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। बाकी अगर हम बात करें एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड होते हैं, तो एडमिट कार्ड 4 से 5 दिन पहले आपका डाउनलोड होता है। और यहाँ पर भी जो स्टेटस आपको दिखाएगा वो किसका दिखाएगा, सबसे पहले जिनका शुरुआत में एग्जाम होगा, जैसे कि जिसका 30 को एग्जाम होगा। ठीक है, उसके अलावा जिसका 1 अक्टूबर को एग्जाम होगा तो शुरुआत वालों का पहले दिखाता है, फिर बाद में सभी का दिखाने लगता है। आप ये मान के चलो 15 से 20 दिन पहले नॉर्मली स्टेटस आपका आ जाता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें कि एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आप डाउनलोड कर पाओगे, तो एडमिट कार्ड 4 से 5 दिन पहले आपका डाउनलोड होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि 30 सितंबर को जिसका एग्जाम है वो 25 सितंबर तक अपना जो एडमिट कार्ड है 25-26 सितंबर तक एडमिट कार्ड जो है अपना डाउनलोड कर पाएगा। 4 से 5 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होता है। ठीक है, बाकी जैसे ही अपडेट आएगा मैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि एडमिट कार्ड का स्टेटस कैसे आपको चेक करना है। तो कुछ नहीं करना। जैसे मान लेते हैं कि सीआर का एडमिट कार्ड का स्टेटस आया तो आपको क्या करना है कि सीआर की रीजनल वेबसाइट पे जाना है। आपको गूगल पे सर्च करना है एसएससी सीआर डालोगे तो वेबसाइट आ जाएगी। तो उस पर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे जैसे यहाँ पे देखो स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल दिखा रहा है, तो ऐसे ही एमटीएस के बारे में भी आएगा। ठीक है, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका ये वाला सेक्शन इस तरीके से खुलेगा। तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको याद है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, यहाँ पे मतलब क्लिक कर दोगे, सबमिट कर दोगे और यहाँ पे इसे टिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस आ जाएगा कि किस दिन आपका एग्ज़ाम है, किस डेट पे एग्ज़ाम है, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है। उसके अलावा आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये सब कुछ आप देख पाओगे। अगर मान लेते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो दूसरा भी ऑप्शन देता है कि आप अपना नेम डालोगे, फादर का नेम डालोगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल के आप अपना जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। जैसे एसआर का देखना है तो एसएससी एसआर डालेंगे गूगल पे तो साइट खुल जाएगी और वहाँ से चेक कर लेंगे। एनआर का चेक करना है तो एनआर
SSC NR डालेंगे, उससे चेक कर लेंगे। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है वो किस रीजन से आते हैं। तो आप पूरी जो लिस्ट है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट जो है वो किस रीजन में आते हैं, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस रीजनल वेबसाइट पे अपना एडमिट कार्ड स्टेटस जो है वो देखना है, ठीक है। अगर हम कट ऑफ की यहाँ पे बात करें कि कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, तो आप ये मान के चलो कि MTS में दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है, और ये जो स्टेट वाइज कट ऑफ है वो डिपेंड करती है कि उस पार्टिकुलर स्टेट में कितनी वैकेंसी है, उसके अलावा एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कैसा आता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल जिस तरीके से SSC अभी पेपर करा रही है, अगर वैसा ही पेपर आपका आता है तो आप ये मान के चलो कि 2022 के जैसी आपकी कट ऑफ रह सकती है। आप ये मान के चलो कि अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर 130, 132 इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे क्या है कि कैटेगरी वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। SC और ST, उसके अलावा EWS, OBC और UR की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सभी जो एस्पिरेंट हैं उनको सेम टारगेट स्कोर पे फोकस करना चाहिए। तो 130, 132 इतना अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर आता है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको रॉ स्कोर 125 के आसपास करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी को मैं ये एडवाइस देता हूँ कि अपना जो टारगेट स्कोर है वो आप 130 लेके चलो, ठीक है। 130 का टारगेट लेके चलो। जब 130 का टारगेट लेके चलोगे तो आपके 125 के आसपास नंबर आ जाएंगे, और 125 नंबर आएंगे फिर भी नॉर्मलाइजेशन मान लेते हैं 120 नंबर आते हैं और आपकी ज़्यादा टफ शिफ्ट थी तो ये नंबर अगर बढ़ के 132, 133 पहुंच जाते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो टारगेट स्कोर सभी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 130 नंबर का लेके चलो। अगर इतना टारगेट स्कोर लेके चलते हो तो सिलेक्शन आपके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। बाकी यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, और वो स्टेट वाइज कट ऑफ स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। साउथ में वैकेंसी अमूमन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कम कट ऑफ जाती है, नॉर्थ में कम वैकेंसी होती है तो कट ऑफ हाई रहती है वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको अपना स्टेट चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट आपको मिलता है उसमें भी नंबर का ही इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी लास्ट टाइम पे दो चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक तो आप रिवीजन करो, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना, और जो ज़्यादा आपको फोकस करना है वो इंग्लिश पे करना है और GK GS पे करना है। अब इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में पहले तो ग्रामर के आप जो रूल वगैरह हैं उन्हें आप रिवाइज़ करो, वोकैब रिवाइज़ करो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या है कि सेट जो है डेली एक सेट जो है सेक्शनल टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। सेक्शनल भी टेस्ट दो और ओवरऑल टेस्ट भी दो, ठीक है। उसके अलावा GK GS में आपको क्या करना है, GK GS में करंट अफेयर्स जो है उस पर काम करना है। इसके लिए मैं आपको कह चुका हूँ कि 2023 और 2024 की जो करंट अफेयर्स है वो तैयार कर लो। इसके लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हो। बाकी जो जहाँ से आप पढ़ रहे थे करंट मतलब नॉर्मल जो GK है जहाँ से पढ़ रहे थे वहीं से आप रिवीजन करो। जो अगर आपके नोट्स वगैरह बने तो उनसे आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत बेहतर करके आएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है कि यार इतना स्कोर नहीं आया तो कैसे काम चलेगा। बस आप ये सोच के जाओ कि मुझे अपना बेस्ट देना। बाकी हम भी आपके लिए स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश की आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है वो करा देंगे। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं उन क्लासेस को। हमने MTS 2023 के एक ही वीडियो में सभी सिनोनियम करा दिए हैं, एंटोनियम, ऐसे ही इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे 2022 के करा देंगे। तो अगर इतना वोकैब आप देख लेंगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।